दोस्तों आज है 6 दिसंबर 2022। यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसके बाद में फिर मेंस हुआ। जो मेंस का एग्जाम हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2022 तक का। तो जो वो मेंस का पेपर हुआ था, अब उस मेंस का जो है अभी फिलहाल रिजल्ट आ चुका है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, लगभग जो सीट है वो है 1011। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सटेंड कर दी गई थी, कुछ और वैकेंसी उसमें ऐड की गई थी। और जो अभी सिलेक्शन यहाँ पर लिया गया है वो लिया गया है लगभग 2500 के करीब लोगों का। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सीट पे मोटे मोटे तौर पर एक सीट पर मतलब 3 लोगों से भी कम लोगों को बुलाया जा रहा है, तो यानी कि 1/3 चांस आप लोग यहाँ पर लगा के चल सकते हैं। हालांकि बड़ी बात है, यहाँ पर नॉर्मली इंटरव्यू की डेट वगैरह डिक्लेयर कर दिया करते हैं, पर अब की बार इन्होंने इंटरव्यू की डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं की है कि कब तक डेट होगा। अभी जो सेकंड डेफ है उसके बारे में यहाँ पर इनके द्वारा बता दिया गया है कि उस डेफ को जो भरना है उसके बारे में इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में होता है तो बकायदा आप लोगों के लिए नंबर देते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट भी इनके द्वारा उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर बेसिकली नहीं, एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग कॉल इसको करके सारी बातें जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। अभी यहाँ पर जो डेफ 2 है वो यहाँ पर जो भरा जाएगा उसके लिए एक टाइम स्लॉट रहता है कि उस टाइम स्लॉट में आप लोगों को डेफ भरना है, और वो टाइम स्लॉट है 8 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक का। तो 14 दिसंबर की जो 6 जो पीएम है यानी कि शाम तक का आप लोग इसको भर सकते हैं। पर कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरना, पर लेकिन तसल्ली में भरना। क्योंकि अगर जितनी इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर आप लोगों को पता है, हालांकि गलती होके उसको फिर अपडेट करने का मौका देते हैं, पर लेकिन फिर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी दिमाग में उड़ने एक तरीके से टेंशन आ जाती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो एक बार तसल्ली में बैठकर उसको अच्छे से पढ़कर जो जो भी आप लोग की जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से भरिएगा। एक सेकंड चांस इनको नहीं देना होता है, क्योंकि सेकंड चांस देने का मतलब है कि आप और ज्यादा अपने माइंड में डिस्टर्ब फील करने लगेंगे। जहां जहां भी जो जो भी डाउट है ये बकायदा उसके नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप लोग चीजों को यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि बेसिकली ये कंप्लीट होने के बाद में डेफ ये इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद में फिर आप लोगों को इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। अभी जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, पिछले 3 सालों की अगर वैकेंसी आप लोग देखोगे, अब की बार की जो वैकेंसी है वो उसके कंपेयर में आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी आप लोगों को इस साल जो है जो अभी आएगा यहाँ पर 2023 के लिए, उसमें भी आप लोग कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगे। रीजन भी है उसके पीछे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं काउंटेबल फैक्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों को बढ़ती नजर आती है। तो मैं तो यही बोलूंगा यार, जिनका सिलेक्शन हुआ है उसको तो सबको बधाई हो, बहुत ही एक तरीके से बड़ा अचीवमेंट है कि मेंस क्लियर कर लेना। इंटरव्यू बस एक लास्ट स्टेज रह गई है। अब उसमें आप लोगों को अपने आप को एक नहीं सही तरीके से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जो असली जंग थी वो कहीं ना कहीं आप लोग जीत चुके हैं। ठीक है, पर लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो काफी अनकंफर्टेबल यहाँ पर फील करते हैं। पर लेकिन ये सोचना कि मेंस आप लोगों ने लिख दिया है तो ये काफी एक शानदार एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में हो गया है। अब फिर से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही जल्दी आप लोग अच्छे से रिवैम्प कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो इसलिए अब आप लोग अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो जो भी आप लोग अपना प्लान लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, और उसके बाद में तुरंत जो है सही तरीके से अपने उस गोल पर लग जाइए जो भी नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अपना अभी जो टाइम है, खासकर कुछ टाइम आप लोग अपना जैसे नहीं एक तरीके से जो ऑप्शनल वगैरह पेपर होता है उसको दे सकते हैं, या जो भी आप लोग का वीक सेक्शन है उस पर आप लोग अभी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि अपनी जो पढ़ाई है उसको डिसकंटिन्यू आप लोगों को नहीं करना है, उसको कंटिन्यू यहाँ पर बनाए रखना है। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से बहुत सारे बंदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी कई बार मेंस लिख चुके होंगे और उनके सिलेक्शन नहीं हुए थे, और अब उनके सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये यार चीजें एक प्रोसीजर है, उसको आप लोगों को समझकर उसको अंडरस्टैंड कर कर उसके ऊपर फोकस कर कर चलिए, और फिर रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होगा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा मेंस के अगर क्वेश्चन उठा के देखते हो, मैक्सिमम जो करंट में न्यूज आती है उसका बैकग्राउंड का स्टडी पोर्शन पूछा जाता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो चीजें होती है वो अगर न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करें, जैसे आईएनए यानी कि इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अगर ढंग से उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर चलें तो कभी पेपर में बैठकर मेंस के में अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इस तरीके से सारी चीजें आप लोगों की कवर होती नजर आती है। तो प्रैक्टिस करना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लिखने पर अगर कमांड आ गई तो ये पेपर आप लोग समझो मिट्टी में, पूरा खेल ही यहाँ पर ही है। इसलिए मैं टेलीग्राम पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ कि आंसर दिया करो। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर भी देते हैं, पर लेकिन आप लोग कोशिश किया करो कि एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी किया करो। ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये सारी आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जाना, वहां पर देखना कितने अच्छे से बच्चे जो है रेगुलरली अपने आंसर पोस्ट करते हैं।
आप लोग एक दूसरे का आंसर जो है वो यहाँ पर मिला सकते हैं, एक दूसरे का आंसर जो है वो आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, जो रेगुलरली आंसर पोस्ट कर रहे हैं। इससे आप लोगों को एक अच्छी कंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलजुल कर पढ़ाई करो यार, अच्छे से अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन देने का मौका है आप लोगों के पास में, और यही मौका होता है अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने का। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी प्रीलिम्स की तैयारी करिए, 6 महीने लगभग आप लोगों के हाथ में। अच्छे से जो खासकर नए फ्रेशर हैं वो प्रीलिम्स पर पूरा फोकस देना स्टार्ट कर देना। अभी लगभग 2 महीने के बाद में अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए, अभी फिलहाल मेंस का जो ऑप्शनल वगैरह बचा है उस पर आप लोग अच्छी खासी कमांड और रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को मेंस के ही ऊपर खेलना होता है गेम, क्योंकि इंटरव्यू और प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं होता है ज्यादा अगर देखा है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू बहुत बेकार होता है, पर मेंस में से झंडे गाड़ रखे होते हैं ना, वो उसको खींच के ले जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट जो सक्सेस की है इसमें। कोई भी इंसान से पूछोगे तो वही बताने वाला है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है फिर से बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है वो फिर से लग जाओ, तान कर एक तरीके से अपनी कमर कसकर फिर से अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लग पड़ो, बस ये बात है यहाँ पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। और ये अप्स एंड डाउन जो है वो लाइफ का पार्ट है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है कि ये क्या हो गया, ये सब चलता रहेगा, आप लोगों को बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ओके। तो मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।